बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सिर्फ किसी जाटव या वाल्मीकि या कोरी कुर्मी पासी धोबी दानू गहीर गडरिया गुर्जर जाट ना यादव या तेली तमोली या कुमार महाडुमार इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में समूचे भारत और पूरे विश्व के लिए सर्वोपरि है। तो उनकी प्रतिमा हटने पे इतने लोग इकट्ठे होंगे, यार डूब के मर जाना चाहिए हमको। मेरी बात शायद यहाँ के आयोजककर्ताओं के, यहाँ के लोगों को बुरी लग जाएगी, लेकिन आपके समाज का हो तो कह दूंगा। एक बात बताइए मुझे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ पे लोगों के आने की भी जगह नहीं है। आपको तो प्रोग्राम ऐसी जगह रखना था भाई कि जहां जिन लोगों ने उस प्रतिमा को हटाने के लिए प्रयास किया गया, जिन लोगों के जोर पर वो प्रतिमा वहां से हटाई गई, उनकी छाती पे आपको एक आंदोलन करना चाहिए। उनकी छाती पे आपको जो है ये पंचायत रखनी चाहिए थी। उनको पता तो लगता कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग इस देश में कमजोर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां भी प्रोग्राम रखते हैं वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते, लेकिन लोगों को यहाँ की पता ही नहीं लग रही है। मैं तो लगातार संपर्क में था, मैं जब भी बहुत लेट पहुंच पाया, कारण यही कि हमें जगह सुनिश्चित नहीं मिल पाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सिर्फ किसी जाटव या वाल्मीकि या कोरी कुर्मी पासी धोबी दानू गहीर गडरिया गुर्जर जाट ना यादव या तेली तमोली या कुमार महाडुमार इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में समूचे भारत और पूरे विश्व के लिए सर्वोपरि है। तो उनकी प्रतिमा हटने पे इतने लोग इकट्ठे होंगे, यार डूब के मर जाना चाहिए हमको। ये ताली की बात नहीं है, ये ताली की बात नहीं है। यहाँ पे तो मोहल्ला जाटा मोहल्ले के नाम से तो मशहूर है। लोग कितने आए? मैं ये समझता हूं कि आपकी तारीफ करके तो बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन भाई ये गलत है कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो बाबा साहेब की मूर्ति में तुम्हारा सम्मान से लगाना, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान के लिए जो सर कट जाना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आपको वहां प्रतिमा किसी लीगल तरीके से नहीं मिलेगी। इस देश में आंदोलन बलिदान मांगता है, और मैं यहाँ किसी भी पार्टी या संगठन को इस दरवाजे के बाहर छोड़ के आया हूं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का समर्पित सिपाही और आपके समझ का एक छोटा सा बच्चा बन के आपके बीच आया हूं। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हम लोग आए थे कि यहाँ पे चीजें सुनिश्चित करी जाएंगी, भाई किस डेट को क्या आंदोलन करना चाहिए। आज के दौर में किसी की इतनी औकात हो जाएगी कि हमारे होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया। मैं ये कहता हूं, चाहे वो खाकी में थे या चाहे वो नेता के खादी कुर्ते में थे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के लिए चाहे रात को 3 बजे प्रयास किया, मैं ये कहता हूं यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग हैं जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से सब कुछ मिला, वो उनकी छाती पर चढ़ जाते हैं कि प्रतिमा किसी का बाप भी नहीं हटा सकता यहाँ से। हम लोग नौजवानों से समर्थन तो चाहते हैं, हम लोग चाहते तो हैं, देखो, लेकिन एक बात है, समाज के बीच कह दूंगा, नौजवान जब इस मूवमेंट में काम करेगा तो पूरे दिन मेहनत करके पैसा नहीं कमा पाएगा। अगर वो कहीं जाएगा तो उसे पैसा चाहिए, अगर वो कहीं जाएगा तो आपका सहयोग चाहिए। सफेद बाल वाले इस समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, ये काले बाल वाले भी इस समाज का नेतृत्व करना जानते हैं भाई, हम जानते हैं। यहाँ सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, वाकई में संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के आप कितने बड़े हितैषी हैं तो जब दिखेगा कि जब आप जिस देश को आंदोलन करें उस डेट को। अब बताइए ना, आपने आंदोलन रखा, इतना बड़ा मामला है, मेरे पास लगातार पुलिस वालों के फोन आ रहे थे कि भाई कितनी भीड़ हो जाएगी वहां, हजारों लोग तो होंगे। अब वो देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। मैं दोबारा ये कहावत बोलूंगा कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। आपको ये प्रोग्राम बाहर किसी फील्ड में करना चाहिए था। बहुत सारे लोग अभी भी इस जगह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है जगह। भाई यहाँ के गांव के लोग हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके साथ आप जिस भी तरह का, हम लोग कहने में विश्वास नहीं रखते, आप उठा के देखिएगा सारी चीजें हमारी, ये हमारे आंदोलन के हम कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग जहां कहेंगे कि यहां अड़ के बैठ जाओ, तो ईमानदारी से बताएं, किसी का बाप भी बिना मौत के हमें उठा नहीं सकता। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आपको संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को नौजवानों का साथ चाहिए तो उनको भी नेतृत्व देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं नौजवान नौसिखिए होते हैं, किसी की बात में बात कह देता हूं तो नौजवान तो भगत सिंह भी थे। 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के पंजे को छूमा था। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई तुम 90 या 102 साल के होकर मर जाओ, तो मैं गांधी होकर मरना पसंद नहीं करूंगा,
23 साल की उम्र में भगत सिंह बन के मरना पसंद करूंगा। मेरे नौजवान साथी यहाँ हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने बड़ों को अब कुर्सी दे दीजिए कि आप बैठिए, हमारा सहयोग कीजिए पैसे से, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट और विचारधारा बताइए। अब इस मूवमेंट को आपसे आगे हम लड़ेंगे और हम बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनः स्थापित करवा के दिखाएंगे। और नौजवानों के बिना प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है, हमारे दिमाग से निकाल देना कोई भी।